वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछली क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं किस चीज के बारे में, इंडक्टर के बारे में, राइट। आज की भी क्लास में हम उसी को एक्सटेंड करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार रिक्वेस्ट कर लें उन बच्चों से जो पहली बार हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं। हमारा रिक्वेस्ट ये है बच्चों की जब भी आप हमारे चैनल को वॉच करना शुरू करें, अपने साथ एक कलम और कॉपी लेकर के बैठें, एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें। दूसरा, चूंकि फिजिक्स का रिलेशन हमारा पीछे से है, अगर पीछे के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है तो आगे समझने में परेशानी होगी। तो जरूरत इस बात की है कि आप पीछे से शुरू करें और यहां तक पहुंचे। तीसरा, हमारे चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो रेगुलरली आप तक पहुंचता रहे बच्चों। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था, इंडक्टर के बारे में पढ़ा था और इंडक्टर की एनर्जी को भी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, राइट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, combination of इंडक्टर। लगता है इंक खत्म हो गया, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जरा मैं इंक डाल लूं। ओके बच्चों, तो सबसे पहला है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट। तो हम पहले रीड करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है बच्चों कि जैसा देख लें हम लोग, ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी ये L1 हो गया और ये L2 हो गया, राइट। तो ये हो गया क्या हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हमारा करंट दोनों से क्या होगा, हमारा सेम पास करेगा। ये आई है तो यहां से भी वही करंट पास करेगा, राइट बच्चों। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, हमारा डिफरेंट होगा, यानी यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। इसके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो क्या है, हमारा E1 है, और इसके अबाउट क्या है, हमारा E2। ठीक है। अब इसका इक्विवेलेंट अगर मान लीजिए L इज द इक्विवेलेंट इंडक्टर आप ले रहे हैं, और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या, करंट, वही हमारा I हो गया। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, हमारा E, और इक्विवेलेंट इंडक्टेंस L ले लेते हैं, या LEQ कर दीजिए या L डैश कर दीजिए। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, दोनों के सम के बराबर हो जाएगा, राइट बच्चों। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारा E1 प्लस E2, और E करंट वही है, L डैश ले लेते हैं हम लोग। तो E इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस L डैश डी आई बाई डी टी। यहां भी क्या हो जाएगा, हमारा माइनस L1 डी आई बाई डी टी प्लस माइनस L2 डी आई बाई डी टी, राइट बच्चों। तो now this implies the minus L dash di by dt
विच इज इक्वल टू माइनस डी आई बाई डी टी, ये कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा क्या, L1 प्लस L2। तो ये दोनों तरफ से माइनस माइनस खत्म, ये सारी चीजें खत्म हो गई। तो फाइनली वी हैव द रिजल्ट L डैश इज इक्वल टू L1 प्लस L2, जिस इज जस्ट लाइक व्हाट, रजिस्टर। रजिस्टर्स में भी क्या होता था हमारा, ये हमारा सीरीज में अगर है सेम होता था हमारा, अगर R1 और R2 सीरीज में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश इज इक्वल टू क्या होता था हमारा, R1 प्लस R2। तो ये सेम हमारा किसकी तरह हो गया, हमारा रेजिस्टर्स की तरह ही हमारा इंडक्टर का रिजल्ट आया। तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालने के लिए क्या हो गया, दोनों को सम कर देंगे। होप यू अंडरस्टैंड बच्चों। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। मिटा देते हैं, नोट कर लिए होंगे, मिटा दें। हाय, नेक्स्ट हम देख रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, हमारा सेम होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में we are taking the parallel combination, parallel combination. So in parallel combination what, the potential difference is same, यानी induced EMF is same, right? यानी ये एक इंडक्टर है हमारा, दूसरा इंडक्टर हम ये ले रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन हम ले रहे हैं। इसके लिए क्या हो गया हमारा L1 और इसके लिए L2। मान लीजिए करंट यहां से I पास किया तो यहां क्या जाएगा हमारा, मान लीजिए I1 गया और यहां क्या गया हमारा I2। तो इसके क्रॉस हमारा जो निकल करके आया क्या, I1 और इसके क्रॉस I2, फिर ये दोनों मिलकर के यहां से I पास कर जाएगा। तो यहां पे दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, हमारा सेम होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के लिए क्या होगा हमारा सेम, यानी E आपने माना है तो इसके लिए दोनों के लिए E ही रहेगा, राइट। तो यहां I इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, हेयर मान लीजिए इसका इक्विवेलेंट अगर आपने निकाला, ये क्या हो जाएगा हमारा L डैश और ये I हो गया हमारा, टोटल करंट तो I ही जा रहा है हमारा, यानी I जो है ये किसके बराबर हो गया, I1 प्लस I2 के इक्वल। हेयर यानी अगर यहां की बात करें तो यहां इसके लिए क्या हो जाएगा, माइनस L, E इज इक्वल टू माइनस L1 di1 बाई dt, और इसके लिए हो जाएगा माइनस L1 E इज इक्वल टू माइनस, ये दोनों के लिए सेम ही होगा, माइनस L2 di2 बाई dt, माइनस L2 d दो बार तो लिखा गया di2 बाई dt, राइट बच्चों। तो हेयर क्या होता है हमारा, हेयर I इज इक्वल टू व्हाट, I1 प्लस I2। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 के। एक काम करते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो di बाई dt विच इज इक्वल टू व्हाट, di1 बाई dt प्लस di2 बाई dt। अब यहां पे देखिए di1 बाई dt अगर हम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस दिस इंप्लाइज di1 बाई dt हो जाएगा माइनस E बाई L1। यहां से देखिए di2 बाई dt अगर निकालेंगे, di2 बाई dt क्या होगा हमारा, माइनस E बाई L2।
और यहां पे देख लीजिए, यहां पे भी पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही है, यानी E इज इक्वल टू क्या है हमारा, माइनस एल एल डैश डी आई बाई डी टी। तो यहां पे अगर हम डी आई बाई डी टी निकालें तो क्या हो जाएगा, माइनस ई बाई एल डैश। तो ये सारी चीजें हमारी निकल करके आ रही हैं बच्चों। अब फाइनली क्या करेंगे, यहां पे पुट कर देंगे, डी आई बाई डी टी की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा, माइनस ई बाई एल डैश, माइनस ई बाई एल डैश, यहां हो जाएगा माइनस ई बाई एल वन प्लस माइनस ई बाई एल टू। तो माइनस ई कॉमन आ जाएगा, माइनस ई बाई एल डैश माइनस ई कॉमन, ये हो जाएगा क्या, वन बाई एल वन प्लस वन बाई एल टू। ये दोनों ही खत्म हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, वन बाई एल डैश इज इक्वल टू वन बाई एल वन प्लस वन बाई एल टू। दिस इज द रिजल्ट, राइट। अब उसी तरह से रेजिस्टेंस की तरह इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो एल डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एल वन एल टू बाई एल वन प्लस एल टू। तो दिस इज जस्ट लाइक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में भी यही होता था हमारा, अगर एक रेजिस्टर है हमारा R1, दूसरा रेजिस्टर है हमारा R2, अगर दोनों ही क्या है हमारा पैरेलल में, तो R डैश इज इक्वल टू क्या होता था, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट निकल करके आता था बच्चों। होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ओके बच्चों, तो ये था हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। आइए एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर पे। तो जिस तरह से हमारा रेजिस्टर्स में क्वेश्चन होता था, उसी तरह से हमारा इसमें भी क्वेश्चन सारे वैसे ही होंगे। आर की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा, L1 एंड L2 हो जाएगा। अब ऐसे पूछा जाएगा कि फाइंड द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, find the equivalent inductance across M and N. Find the equivalent inductance across M and N. Right? एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया जाए, जैसे सपोज ये एक इंडक्टर है हमारा, दूसरा इंडक्टर ये है हमारा, तीसरा इंडक्टर ये है हमारा, और चौथा इंडक्टर ये है। और ये पांचवा इंडक्टर है। सारे का इंडक्टेंस हम सेम ले लेते हैं, एल एल एल। इसके क्रॉस पूछा जा रहा है, दिस इज द एम, दिस इज द एन। राइट बच्चों, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब देखिए, सेम वैसी जो रजिस्टर में हम लोग करते थे, ये हमारा जंक्शन पॉइंट है, ये दोनों एक ही वायर से कनेक्टेड है, दोनों ही इंडक्टर। तो दोनों क्या हो गया हमारा सीरीज में। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, पहले फर्स्ट स्टेप, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2L। क्या हो जाएगा हमारा, 2L। इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया हमारा 2L। अब ये दोनों किस चीज में, हमारा पैरेलल में। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, L इंटू 2L बाई L प्लस 2L, यानी 2L बाई 3।
तो अब इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया 2L/3। क्या आ गया हमारा 2L/3। अब ये किस चीज में है हमारा, सीरीज में। तो फाइनली इन दोनों को सम करेंगे, 2L/3 प्लस L 5L/3। अब इन दोनों का हमारे पास आ गया, क्योंकि सीरीज में था, 5L/3। 5L/3। अब ये दोनों किस चीज में है हमारा, पैरेलल में बच्चों। तो क्या हो जाएगा, 5L/3 इंटू L/5L/3 प्लस L, यानी जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5L/8। तो यही हमारा फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल करके आ गया बच्चों। होप यू अंडरस्टैंड। सेम वैसे ही है जैसे आपने रेजिस्टर्स में किया था। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, इसको मिटा देते हैं। जैसे ये 3 रजिस्टर है हमारा, 1 2 3, सारे का सेम है इंडक्टेंस। सेम जिस तरह से हम लोग रजिस्टर में बनाते थे वैसे ही अप्रोच हम यहाँ पे भी लेंगे बच्चों। इसको मिटा देते हैं। अब बताइए क्या किया था आपने रजिस्टर में। आपने कहा था कि अगर 2 गिवन पॉइंट के बीच में कोई भी रजिस्टर नहीं है तो उन दोनों पॉइंट को मर्ज कर देते हैं। राइट बच्चों, तो क्या करते हैं, दोनों पॉइंट को मर्ज कर देते हैं। उसी तरह से आप देखिए, हमको निकालना है क्या है, m और n के क्रॉस। दिस इज द m और दिस इज द n। इसके अलावा मान लीजिए ये है और ये b। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम m ले लेते हैं और यहाँ पे हम n ले लेते हैं। जैसे m और a के बीच में एक इंडक्टर लगा हुआ है, लगा दीजिए। हाँ, पहले हम एक चीज देख रहे हैं कि मर्ज कौन कौन हो रहा है। राइट, m और b मर्ज हो रहा है, a और n मर्ज हो रहा है। m और a के बीच में एक इंडक्टर लगा हुआ है, लगा दीजिए। a और b के बीच में एक इंडक्टर लगा हुआ है, ये a है और ये b है, यहां पे लगा दिए। b और n के बीच में एक इंडक्टर लगा हुआ है, लगा दिए। राइट, तो तीनों इंडक्टर्स हम लोगों ने क्या किया, लगा दिया। अब ये तीनों किस चीज में है हमारा, पैरेलल में है। तो फाइनली तीनों कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा, L/3। होप यू अंडरस्टैंड बच्चों, समझ में आ गई बात। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चों, आइए एक और कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं, यानी इंडक्टर इन सीरीज। इंडक्टर इन सीरीज, एक खास बात इसमें क्या है बच्चों कि जैसे यही हमारा इंडक्टर है L1 और L2। अगर इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, L' is equal to L1 plus L2 if mutual induction ignored।
अगर म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, काफी आपने इग्नोर किया है, तब इग्नोर करने का मतलब यानी कि L1 L2 काफी दूर है, राइट। लेकिन अगर आपका L1 L2 दूर नहीं है, नहीं, नजदीक है और म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है, यानी इसकी वजह से जो लाइंस ऑफ फोर्सेस पास कर रहा है वो इससे भी पास कर रहा है, इससे भी पास कर रहा है, इसकी वजह से इसमें भी पास कर रहा है, यानी म्यूचुअल इंडक्शन क्या हो रहा है हमारा, दोनों की वजह से हो रहा है। तो तब जो होगा हमारा L डैश इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2m, है ना, when mutual induction does not ignored म्यूचुअल इंडक्शन इग्नोर नहीं हो रहा है, यानी दोनों ही कॉइल काफी करीब करीब है, तो उसके अंदर जाहिर सी बात है म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इफेक्ट तो होगा ही। इन दैट केस ये होगा हमारा फॉर्मूला। अब इसमें प्लस होगा या माइनस होगा, हाउ यू विल डिसाइड। देखिए इस चीज को, जैसे यही हमारा इंडक्टर है L1 L2, L1 है L2 है, अगर करंट हमारा सेम सेंस में है, एक ही सेंस में अगर करंट इस पे पास कर रहा है, when the current in the same sense, right, in that case L dash is equal to L1 plus L2 plus 2 if current in the same sense, if current in the same sense, राइट। एक मिनट देखें बोर्ड दिख रहा है कि नहीं, नीचे कर लेंगे, बोर्ड दिख रहा है, हाँ दिख रहा है अभी और L डैश इज इक्वल टू L1 प्लस L2 minus 2m if current is in opposite sense, यानी अपोजिट सेंस को कैसे आप डिनोट करेंगे, ऐसे, एक मिनट ऊपर दिखा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अपोजिट सेंस को कैसे दिखाएंगे, जैसे देखिए दिस इज द इंडक्टर, देख रहे ना, अब अपोजिट सेंस में हो गया हमारा, ये ऐसे करंट जा रहा है, इसमें इधर से करंट जा रहा है अपोजिट सेंस में। तो इस सेंस में जब अपोजिट सेंस में होगा तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा, L1 प्लस L2 माइनस 2m। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर एक और कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। देखो, तो एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा कॉपलिंग, क्या आता है हमारा कॉपलिंग, इस चीज को समझ लेते हैं फिर क्वेश्चन पे आएंगे हम। कॉपलिंग, जैसे ये दोनों हमारा जो इंडक्टर है वो तो नजदीक भी है और ये काफी टाइट यानी परफेक्ट है, ये टाइट एंड परफेक्ट है ये, L1 और L2, राइट। तो काफी हमारा टाइट और परफेक्ट अगर है तो कॉपलिंग, तो उसमें उस केस में जो म्यूचुअल इंडक्शन M इज इक्वल टू होता है वो क्या होता है, K रूट अंडर
L1 इंटू L2, यानी L इज इक्वल टू सॉरी M इज इक्वल टू K रूट L1 इंटू L2, और K को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कॉपलिंग, कोफिशिएंट ऑफ कॉपलिंग, राइट। और K की जो वैल्यू होता है फॉर परफेक्ट एंड टाइट कॉपलिंग K इज इक्वल टू होता है हमारा 1 के। अदरवाइज K जो है 1 से हमेशा छोटा होता है। फॉर परफेक्ट है, टाइट है कॉपलिंग, तो K की जो वैल्यू होगा 1 के बराबर, नहीं तो K का वैल्यू क्या होगा हमारा 1 से छोटा होगा। होप यू अंडरस्टैंड। चलिए इसको नोट करिए, फिर क्वेश्चन लेते हैं हम। कह रहे कि दो कॉइल्स है L1 और L2, वो टाइटली क्या है हमारा रैप्ड है वन ओवर द अदर, यानी अगर परफेक्ट कॉपलिंग है तो K इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 1 होता है, राइट। मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस M ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी, मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस M ऑफ द कॉम्बिनेशन पूछा जा रहा है, तो M इज इक्वल टू क्या होता है हमारा K रूट L1 इंटू L2, और यहाँ पे चूंकि परफेक्ट है हमारा कॉपलिंग, K इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 1, तो M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा रूट अंडर L1 इंटू L2। सो सिंपल बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो यहां पे आपसे ये कहा जा रहा है कि दो सोलेनॉइड है जो कि सीरीज में है और दोनों का इंडक्टेंस क्या है हमारा सेम है, राइट। और करंट सेम सेंस में है, सॉरी टर्न्स जो है वो हमारा क्या है सेम सेंस में है। तो अब आपसे देखिए पूछा जा रहा है कोफिशिएंट ऑफ कॉपलिंग क्या हाफ है, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं इक्विवेलेंट इंडक्टेंस के लिए आपने पढ़ा है L डैश इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस 2M। अब यहाँ पे दोनों सेम है तो यानी L प्लस L माइनस 2M हो गया। अब M की वैल्यू M इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, यहाँ पे निकाल देते हैं, M इज इक्वल टू K रूट L1 इंटू L2, K क्या है हमारा हाफ है रूट L स्क्वायर यानी L/2, और जो कि सेम सेंस में तो ये माइनस, ये क्या होगा हमारा प्लस होगा। तो फाइनली L प्लस और ये भी L/2 इंटू L/2 सॉरी ये हो जाएगा क्या हमारा L/2, ये हो जाएगा क्या हमारा प्लस 2 इंटू L/2, 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा हमारा 3L, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 3L। इन द सेम क्वेश्चन अगर ये कहा जाए कि सेंस क्या हो जाए हमारा अपोजिट, व्हाट इज दिस अपोजिट सेंस, तो कहानी क्या हो जाएगा हमारा पलट जाएगा इसी क्वेश्चन में। यहाँ पे प्लस की जगह क्या होगा माइनस होगा, यहाँ पे क्या होगा हमारा माइनस, ये हो जाएगा कितना हमारा L प्लस L माइनस L, यानी ये हो जाएगा L प्लस L माइनस, ये हो जाएगा क्या हमारा L, राइट बच्चों। यहाँ ऑप्शन में L नहीं है तो यहाँ पे L कर देते हैं, तो ये हो जाएगा। तो होप यू अंडरस्टैंड बच्चों, आज हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन किया, जो भी कॉन्सेप्ट्स को रीड किया, तो मेरा ख्याल है आज हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।